दोस्तों ने मिलकर लड़की को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने की धमकी दी जाती है कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। उसके बाद लड़की के बैग से ये तमाम तर जो किस्सा कहानी है, ये लड़की एफआईआर के अंदर लिखवा रही है कि उन्होंने मेरे बैग के अंदर से एक चेकबुक निकाली और उसमें से 2 ब्लैंक चेक जो है निकाले और उसके ऊपर साइन करवाए और कहा कि अगर आपने कोई कार्रवाई की तो हम कहेंगे कि हमने इससे पैसे लेने थे और इस वजह से ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। उसके बाद पुलिस ने जब उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया तो लड़की की जानब और लड़कों की तरफ से खौफनाक इंकशाफात सामने आते हैं, जिसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं उमर अली। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हसीब अफजल नामी लड़का है और ये लड़की एक निजी यूनिवर्सिटी में एमफिल की तलबा है। इस लड़की का कहना है कि इस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ दरिंदगी और हवस की है और उसकी वीडियो बनाई है और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने की धमकियां लगा रहा है। जब पुलिस ने उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया और इस लड़की का मेडिकल होता है तो उसमें तमाम तर चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब इस लड़की का नाम फातिमा है और ये एमफिल की तलबा है और इसकी हसीब के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती होती है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक ऐसी दलदल है जिसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियां बन गई, कुछ लोगों की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। आजकल के दौर में सोशल मीडिया की मोहब्बत और उसके बाद लड़की की या मौत या फिर उसके साथ ज़्यादती, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इस लड़की का कहना है कि मेरी इसके साथ दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद आपस में प्यार मोहब्बत की बातें होती थी और इस लड़के ने मुझे मिलने के लिए कहा कि मेरे साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम करो। ये लड़की एफआईआर के अंदर लिखवा रही है और लड़की ने कहा कि मैंने इसे मना कर दिया कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना शादी से पहले। लड़का उसको मनाता रहा और बिल आखिर लड़का गुस्से में आकर उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद 10 जनवरी को ये दोबारा उसको अनब्लॉक करता है और लड़की को कहता है कि जिस तरह से तुम कहोगी हम उसी तरह से मिलेंगे, उसी तरह से रहेंगे और शादी के बाद जो कुछ होगा फिर वो शादी के बाद करेंगे। लड़की का कहना है कि मैं इसकी बातों में आ गई और उसके बाद ये मुस्लिम टाउन मुझे बुलाता है मिलने के लिए और लड़की वहाँ पर जाती है। गाड़ी के अंदर पहले से 3 लोग थे, एक हसीब, 2 उसके दोस्त। लड़की जो है वो कहती है कि मैंने गाड़ी के अंदर नहीं बैठना। हसीब उसको कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इनको इनकी भाभी से मिलवाने लाया हूँ। लड़की खुश हो जाती है, लड़की गाड़ी में बैठी और फिर कहती है कि हम सुंदर के इलाके में एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं नाश्ता करने के लिए। वहाँ पर गए तो प्लान चेंज हो जाता है, कहते हैं कि इस जगह पर इस दोस्त का फ्लैट है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर सुकून से बैठेंगे और ऑनलाइन नाश्ता मंगवा लेते हैं। लड़की कहती है कि मैंने नहीं जाना। लड़की को फोर्स किया गया, लड़की मान गई, वहाँ पर गई और जाते साथ ये तीनों लोग उसको बारी बारी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाते हैं और इसकी वीडियो बना रहे हैं। इसकी चीखों पुकार की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो कर रहे हैं। उसके बाद इसको छोड़ा और उसे धमकाया, अगर आपने ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो यूनिवर्सिटी के अंदर वायरल करेंगे, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी और ना तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा। उसकी बहन के चेक थे इसके बैग में, वो भी निकाल लिए और कहा कि आपकी बहन के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। लड़की का कहना है कि जब मैं घर वापस आई अगले दिन मुझे होश आया अच्छी तरह से और मैंने अपने आप को संभाला और फिर थाने जाकर एफआईआर दर्ज। 3 लोग नामजद हैं, एक जो उसका दोस्त था जिसका नाम हसीब अफजल है, दूसरा तलहा और तीसरा हमजा है। 3 लोगों को नामजद किया गया और उसके बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जबकि दूसरे 2 मुलजमान जो हैं वो मौके से फ़रार हैं। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश में खौफनाक इंकशाफात होते हैं। पुलिस कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, इनसे पैसा हथियाना चाहती थी, क्योंकि जब किसी के साथ ज़्यादती का मामला होता है तो उसमें 2 मेडिकल टेस्ट होते हैं। एक फ़र्स्ट मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें ये चीज़ पता चलती है कि आया कि इसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। उसके बाद दूसरी मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो साबित करती है कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आया कि इसी शख्स ने की है, उसका डीएनए मैच करता है तो पता चल जाता है। उसके बाद अदालत उसको सजा जदा देती है। लेकिन पुलिस इस फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में कह रही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके साथ ऐसा कुछ फेल हुआ ही नहीं है, जबकि लड़की इस बात पर बज़िद है। मेरी पुलिस के अल्लाह अफसरान से गुजारिश है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करनी चाहिए और अगर इसमें लड़की गिल्टी है, लड़की इल्ज़ाम लगा रही है, उसने उनकी इज़्ज़त उछाली है, तो इस लड़की को तमाम तर मुआशरे के लिए निशान इबरत बनाना चाहिए। आजकल के दौर में इस मुआशरे के अंदर ट्रेंड बन गया है, लड़कियां लड़कों से बात करती हैं
اور اس کے بعد انہیں کے اوپر جھوٹا پرچہ کروانے کی دھمکی دے کر پیسے لے لیے یا اپنی مرضی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے تھانے پہنچ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سراسر جو ہے وہ لڑکیاں صحیح غلط ہیں اور لڑکے غلط صحیح ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر لڑکی نہ چاہے تو کوئی شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن لڑکی کسی لالچ کی وجہ سے یا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے تو اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہے. یہ تمام تر لوگوں کے لیے ایک سبق دے ویڈیو کہ آپ لوگوں نے کسی بھی ایسے شخص کے اوپر یقین نہیں کرنا, کیونکہ اس سے پہلے ایک ملتان کے اندر ڈاکٹر گرفتار ہوا ہے جس نے ایک لڑکی کو ورگلا پھنسا کر اس کے ساتھ زیادتی کی, اور وہ شخص گرفتار ہے. پہلے اس کو کہتا تھا شادی کروں گا, جب زیادتی کر لی اس کو بلاک کر دیا. اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنی عزت محفوظ رکھیں, کبھی بھی کسی ایسے شخص کے اوپر یقین نہ کریں جو کل کو آپ کی عزت کو تار تار کر دے یا آپ کی ضلالت کا سبب بنے یا آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے. اس کے ساتھ اپنے مسلمانوں میرے لیے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل علانہ.